नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 26 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है क्या थिएटर कमांड भारत में बनेगा। फिलहाल हमारी तीनों सेनाओं भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने अलग अलग प्रमुख हैं, लेकिन संभव है कि आगे के कुछ दिनों में ये व्यवस्था खत्म हो जाए। क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, पर फिलहाल अब वक्त है संपादकीय की क्या थिएटर कमांड भारत में बनेगा। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद के गठन को एक ऐतिहासिक कदम बताया गया था। इस फैसले ने भारतीय सशस्त्र बलों के सांगठनिक ढांचे में थिएटर कमांड TC की शुरुआत पर बहस को केंद्र बिंदु में ला दिया। TC के विचार के पीछे मुख्य बात साझापन को हासिल करना है। साझापन का मतलब सेना की अलग अलग शाखाओं के बीच सहयोग और एकीकरण है। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन हर सेना एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करती है, ऐसे में ये वास्तव में उचित लक्ष्य और मौजूदा समय की बड़ी ज़रूरत है। ये कोई नया विचार नहीं है क्योंकि दुनिया के 32 से ज़्यादा देशों में CDS की संरचना है। भारतीय संदर्भ में भी TC का विचार कोई नया नहीं है। खास तौर पर 1999 के कारगिल युद्ध के समय से एक के बाद एक सरकार की कई कमेटियों, कारगिल समीक्षा समिति से लेकर मंत्रियों के समूह और नरेश चंद्र कमेटी तक ने खुलकर उच्च रक्षा प्रबंधन में संरचनात्मक बदलाव की बात कही थी। मुख्य सलाह ज्वाइंट थिएटर कमांड JTC के गठन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन की हुई थी। इन सिफारिशों के आधार पर भारतीय सेना ने साझापन बढ़ाने के लिए कदम उठाने की शुरुआत की थी। बहस अब थिएटर कमांड के प्रस्ताव के वास्तविक क्रियान्वयन और उसके अलग अर्थ पर है। एक तरफ ये प्रोजेक्ट मौजूदा CDS जनरल रावत का विचार रहा है और उनकी तरफ से जो समय प्रस्तावित किया गया है उसके मुताबिक 2022 तक हमारे पास ढांचा तैयार होगा और इस पर अमल शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वायु रक्षा के मामले में अमल तेज़ी से होगा। समुद्री कमांड इसके बाद यानी 2021 में अमल करेगा और 2022 तक हम कम से कम ज़मीन आधारित थिएटर कमांड पर अमल शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ थल सेना प्रमुख जैसे लोगों ने भी साझापन, एकीकरण और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरत को स्वीकार करते हुए मोटे तौर पर पुनर्गठन का समय भी पूछा है। जनरल नरवणे ने इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड के मुद्दे पर कहा कि इस पर अमल अच्छी तरह सोच समझकर होगा और इसका फ़ायदा मिलने में कई साल लगेंगे। इसके साथ साथ इस बात को नहीं भूला जा सकता कि ये बहस उस वक्त हो रही है जब भारतीय सेना कई खतरनाक चुनौतियों का सामना कर रही है, जहां खतरे का रूप जटिल और परिवर्तनशील है। जैसे कि ऊपर कहा गया है, थिएटर कमांड की बढ़ी हुई ज़रूरत के पीछे एक बड़ी वजह चीन की सेना के भीतर विस्तृत सैन्य सुधार रही है। अब भारत पहले से सक्रिय LOC के साथ सक्रिय LAC में खुद को पा रहा है। इसकी वजह से भारतीय सेना में गंभीर सुधार की ज़रूरत बढ़ गई है। कुल मिलाकर थिएटर कमांड की तरफ कदम बेहद ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये प्रेरक शक्ति बन जाएगा, ख़ास तौर पर CDS के तहत। लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की बाधाएं भी मौजूद हैं, जिनमें परिचालन से लेकर वैचारिक बाधाएं शामिल हैं। इन सुधारों को फ़ायदेमंद बनाने और भारतीय सेना को बदलने के लिए इन बाधाओं का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।